एक किसान अपने गांव में अपने दुखों से दुखी था। किसी ने उससे कहा कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए बुद्ध की शरण में जाओ, जो कि कुछ दिनों के लिए आए हैं और यहाँ से कुछ दूर गांव में ठहरे हुए हैं। निश्चित ही वह तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। यह सुनकर वह किसान बड़ी अभिलाषा लिए बुद्ध की शरण में चल पड़ा। यह विचार लिए कि बुद्ध उसे उसकी परेशानियों से, मानसिक पीड़ा से, तनाव से, दुखों से निकाल लेंगे। वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मैं किसान हूँ, मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी वर्षा पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल मेरे पास खाने को कुछ नहीं था और इस साल भी बहुत अधिक वर्षा के कारण फसल को बहुत नुकसान पहुंचा। मेरे पास खाने को पर्याप्त भोजन नहीं। किसान ने कहा, मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा ध्यान रखती है, मैं उससे प्रेम करता हूँ, पर वो कई बार मुझे बहुत परेशान कर देती है। घर में बहुत कलेश हो जाता है, जिससे मैं ये सोचने लगता हूँ कि ये मेरे जीवन में ना आई होती तो अच्छा होता। मेरे 2 बच्चे भी हैं। कई बार मेरे बच्चे भी मेरी अनादर और अवहेलना कर देते हैं, मेरी बातों का पालन नहीं करते। किसान अपने दुखी जीवन की तमाम ऐसी बातें लगातार बुद्ध को बताए जा रहा होता है। बुद्ध ध्यानपूर्वक उस दुखी किसान की समस्याएं सुनते रहे। जीवन की तमाम समस्याएं बताने के बाद जब कुछ मन हल्का हुआ तो वह चुप हो गया। अब उसके पास कुछ अन्य समस्या बतानी शेष नहीं थी। वो अब शांत बैठकर बुद्ध की ओर देख रहा था और समस्याओं का उपाय पाने के लिए बुद्ध के जवाब का इंतजार कर रहा था। किंतु बुद्ध मौन थे। किसान फिर बोला कि हे बुद्ध, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरे जीवन की इन समस्याओं का समाधान करें। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान ने अचंभित होकर कहा, अरे ये क्या कह रहे हैं आप? सभी कहते हैं कि आप सभी के दुखों का समाधान निकालते हो, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? इसलिए कि मैं एक गरीब किसान हूँ। बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयां आती है। जीवन में दुख परेशानियों का आना स्वाभाविक है। मनुष्य के जीवन में उसके कर्म अनुसार अक्सर परिस्थितियों में बदलाव आता रहता है, जो सुख, दुख, निराशा, क्रोध का कारण बनती है। नए रिश्ते बनना, पुराने रिश्तों का बिगड़ना, रिश्तों में मिठास, कड़वाहट, यह सब सामान्य है। ये जीवन का हिस्सा है और यह जीवन का चक्र है। वास्तविकता यह है कि हम सबके जीवन में 83 तरह की कठिनाइयां हैं। तुम और हम इन कठिनाइयों का समाधान नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। जीवन और जीवन में बने रिश्ते कोई स्थिर नहीं है। एक दिन रिश्तेदार भी छोड़ जाएंगे और जीवन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये समस्याएं जस की तस बनी रहेंगी, आज तुम्हारी जिंदगी में तो कल किसी और की जिंदगी में। इस पर किसान संयम खोकर क्रोधित हो जाता है और ऊंचे स्वर में बुद्ध से बोलता है कि सब बोलते हैं कि आप महात्मा हो, सिद्ध पुरुष हो, आत्मज्ञानी हो। मैं यहाँ इस विश्वास से आया था कि आप मेरी सहायता करोगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते तो मेरा आना यहाँ व्यर्थ हुआ। सभी लोग झूठ बोलते हैं कि आप समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने मेरी एक भी समस्या का समाधान ना किया। आपसे भले तो वो महात्मा है जो मेरे घर 2 वर्ष पहले आए थे। उन्होंने मेरे से यज्ञ कराया, दान दक्षिणा करवाई और मेरे मन को अपार शांति मिली। कुछ सुख भी आया, कुछ दुख भी कम हुए। लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान ना निकाला। आपने तो सीधा मुझे मना कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारे वो सब करने से जीवन के सभी दुख समाप्त हो चुके हैं? इतना करने के बाद भी तुम अब इतने परेशान क्यों हो? अब तो पहले से भी अधिक दुखों से घिर गए हो। तात्पर्य यह है कि
जीवन में दुख कभी समाप्त नहीं होते।